नाज़रीन, ताकत के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर किसी इंडिविजुअल या किसी मुल्क के पास सिर्फ ताकत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो जो इंटिटी होती है या वो जो मुल्क होते हैं वो रोग इंटिटीज़ बन जाती हैं, और वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फिर अपने आप को भी नुकसान देते हैं, दूसरों को भी नुकसान देते हैं, वो ख़तरा बन जाते हैं असल में। वेस्ट के अंदर भी बहुत सारे पॉलिसी मेकर जैसे नज़र आते हैं जिनके जो एक्शंस हैं या जिनके जो ख्यालात हैं उसके अंदर ताकत तो छलकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आता। ऐसा ही एक बड़ा गैर ज़िम्मेवाराना फ़ैसला पिछले 24 घंटों में किया गया है, और वो फ़ैसला ये किया गया है कि जब यूक्रेन के अंदर वेस्ट को नज़र आ रहा है, नेटो के इत्तेहादी जो मुल्क हैं उनको नज़र आ रहा है कि उनकी भरपूर सपोर्ट के बावजूद बहुत बड़ा इलाका यूक्रेन की हाथ से निकल गया है, और रशियन जो एडवांसमेंट्स हैं वो थम नहीं रही, वो आगे आते चले जा रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपने हिसाब से स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं जंग की। तो उन्होंने एक और बहुत बड़ा फैसला किया है, एक के बाद एक वो मॉडर्न वेपन्स जो है ना एडवांस लेवल के वो देना उन्होंने शुरू कर दिए। 866 दिन हो गए, 866 डेज इस जंग को हो गए। शुरुआत में ये छोटे लेवल के हथियार दे रहे थे, फिर ये मिडिल लेवल के हथियार देने पे, अब ये बड़े लेवल के हथियार जो है वो यूक्रेन को देना शुरू हो गए। अब ऐसा ही एक रिसेंट जो वेपन ये देने जा रहे हैं यूक्रेन को, वो F-16 जहाज है। नेटो ने फैसला किया है कि वो F-16 जहाज देंगे यूक्रेन को, बल्कि ट्रांसफ़र शुरू हो चुका है। बहुत सारे नेटो के मुल्क ऐसे हैं जिनके पास F-16 जहाज़ हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने जहाज़ ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए यूक्रेन की तरफ। अल जज़ीरा इस पे रिपोर्ट कर रहा है कि नेटो allies begin ट्रांसफर ऑफ F-16 टू यूक्रेन, ब्लिंकन सेज। अमेरिका की तारीख के सबसे नाकारा और नाकाम तरीन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, ही इज वन ऑफ देम। और आगे वो मौसूफ कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ फाइटर जेट्स एम्स टू हेल्प कीव इफेक्टिवली डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट रशियाज इन्वेजन, टॉप यूएस डिप्लोमेट सेज। और इसके साथ ही अल जज़ीरा मजीद कहता है कि बाइडेन वॉज नेटो सपोर्ट डजन्स ऑफ न्यू एयर डिफेंस सिस्टम्स फॉर यूक्रेन। US President spotlights support for Ukraine as he looks to use NATO summit to reset his stumbling re-election campaign। अब जरा देखिए, यानी दुनिया सारी के ऊपर इतना बड़ा खतरा पैदा करने के बाद ये री इलेक्शन का सोच रहा है। इतना बड़ा डेंजर दुनिया के ऊपर क्रिएट हो रहा है इन फैसलों की वजह से। और प्रियोरिटीज क्या है? दोबारा से किसी तरह से मैं इलेक्ट हो जाऊं, दोबारा से सदर बन जाऊं। अपना सदर बनना इनको ज्यादा अजीज लग रहा है, और यूरोप की सिक्योरिटी और दुनिया की सिक्योरिटी गालिबन अजीज नहीं लग रही, क्योंकि ये जो F-16 है अपेरेंटली ये कह रहे हैं कि ये रहेंगे यूक्रेन की हुदूद में। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि उस वक्त क्या दुनिया की सूरत हाल होगी, यूरोप की क्या सूरत हाल होगी अगर ये F-16 जानबूझ के या गलती से चले जाएं वहां पर रशिया के अंदर और स्ट्राइक कर दें। नेटो के जहाज अगर जाएं स्ट्राइक कर दें तो बताइए वर्ल्ड वार छिड़ने के चांसेस कितने हैं इस हमले के बाद? रशिया रिटालिएट करेगा या नहीं करेगा? और अगर रशिया रिटालिएट करेगा तो नेटो किस तरह से फिर उसको काउंटर करेगा? मिलकर लड़ना पड़ेगा इनको। तो ये वर्ल्ड वार की फिर एक तरह से ऑफिशियल बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है। ये बहुत बड़ा फैसला इन्होंने किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी गिरती हुई मकबूलियत को छुपाने के लिए। इलेक्शन हार रहे हैं ना, तो कुछ करके जाएं, अपने वोटर्स को दिखाएं कि देखो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर यूक्रेन को बचा रहे हैं। तो सियासी फैसला, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। रशिया ने नेटो को ब्लेम किया है और उन्होंने कहा कि इनकी वजह से मामलात खराब हो रहे हैं। अल जज़ीरा ही कह रहा है कि रशिया ब्लेम्स वॉर ऑन नेटो एज इट पाउंड्स यूक्रेन, डिमांड्स टेरिटरी फॉर टॉक्स। वो कह रहे हैं रशियंस कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी एक ही है, अभी तक जो यूक्रेन का इलाका ले लिया ना हमने, यहां से वापस नहीं जाएंगे। इस शर्त पे बैठ के बात करो, इससे कम पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पर से देखें, वेपन्स तो देना इन्होंने शुरू कर दिया है ना, धीरे धीरे ये छोटे से लेवल पर स्टार्ट हुए, यानी कि ये नॉर्मल जो हथियार इस्तेमाल होते हैं जंगों में, पहले ये देना शुरू किया अमेरिकन और नेटो वालों ने, फिर दरमियाने लेवल पर आ रहे हैं, अभी ये एडवांस लेवल के हथियार दे रहे हैं। लेकिन अमेरिकन माहिरीन इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट वाले अमेरिकन और दीगर ये जो हथियार रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में यूज कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं बहुत बड़ी। रशिया इन हथियारों का काउंटर वहां पर अपने यहां पर पैदा करता जा रहा है। ये यहां पर यूज कर रहे हैं नए नए हथियार वहां यूक्रेन में, और वहां पर रशियंस फ्री फंड में इन हथियारों का तोड़ प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी मजेदार किस्म की खबर लगाई है, हाईटेक अमेरिकन वेपन्स वर्क अगेंस्ट रशिया until they don't. Moscow is learning how to defeat Western precision munitions in Ukraine। और फिर में इन्होंने एक मिसाल दिया कि
एक्सकैलिबर आर्टिलरी है वहां पर। उन्होंने शुरुआती जो जंग के दिन थे बड़ी कमाल की उन्होंने रिजल्ट दी। रशियंस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कि नए किस्म की चीज थी, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर वो नाकारा हो गए। अब वो किसी काम के नहीं है रशिया के खिलाफ। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहिरीन हैं उन्होंने तोड़ निकाल लिया इसका। ऐसे बेशुमार हथियार हैं जो कि इन्होंने दिए हुए हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन ने यूज किए रशिया के अगेंस्ट। और रशिया लर्न कर रहा है असल में उन हथियारों का इस्तेमाल, ये जो कर रहे हैं ना यूक्रेन वाले, तो प्यूटिन सीख रहा है उन हथियारों से कि ये कौन से हथियार हैं, और उनका फिर ये काउंटर तैयार कर रहा है ताकि फ्यूचर में अगर इनके साथ जंग हो गई रशिया की तो फिर वो हथियार जो है वो किसी काम के ना रहे। ये हो रहा है वहां पे। अच्छा, ये ब्लिंकन साहब का जरा छोटा सा वीडियो देख लीजिए। And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. अब देखिए कि कैसे तालियां बजा रहे हैं वहां पर जो सामाईन बैठे हुए हैं। ब्लिंकन जैसे अनाउंस कर रहा है F-16 भेज रहा हूं, गेट रेडी F-16 भेज रहा हूं, तो सामने वो खुशी के मारे जो है ना जंप दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। जरा सी मिसकैलकुलेशन, जरा सा हथियार नेटो का इधर से उधर हो जाए बॉर्डर के और रशिया में गिर पड़े, अंदर स्ट्राइक हो जाए तो क्या होगा, और अगर उसके नतीजे में वो रिटालिएट कर दें तो नेटो की क्या सूरत हाल होगी, यूरोप की क्या सूरत हाल होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे को लेकर देखिए ना इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है। अल जजीरा को देखिए, दोबारा दिखाता हूं आपको। यूएस प्रेसिडेंट स्पॉटलाइट सपोर्ट फॉर यूक्रेन एज ही लुक्स टू यूज नेटो समिट टू रीसेट हिज स्टम्बलिंग री इलेक्शन कैंपेन। बात नहीं कर पा रहा था वहां पे ट्रंप के सामने। बाइडेन साहब का देखा ना आपने, ये डिबेट हुई थी, मतलब उस बेचारे के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, कहना कुछ और चाहता था, कह कुछ और रहा था, और इसके नतीजे में उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई है, ट्रंप की रेटिंग बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है। तो इसको कवर करने के लिए इतने ज्यादा खतरनाक मंसूबे यहां पर हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से एक बड़ी डेंजरस खबर आपके साथ शेयर कर दें कि प्यूटिन ने पहले से ही कहा हुआ है कि F-16 फाइटर जेट्स आर लेजिटिमेट टारगेट्स फॉर मॉस्को इवन ऑन थर्ड कंट्री एयरफील्ड्स। ये उन्होंने ऐलान कर रखा है कि अगर किसी तीसरे मुल्क, यूक्रेन नहीं, किसी तीसरे मुल्क की एयर स्पेस के अंदर भी खड़े हैं, अगर वहां पर एयरफील्ड्स के अंदर खड़े हुए हैं तो भी लेजिटिमेट टारगेट हैं। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ स्ट्राइक किया, हमारे खिलाफ स्ट्राइक करके किसी दूसरे मुल्क के एयरफील्ड पे जाकर, फर्ज करें किसी नेटो मुल्क का F-16 है, वहां से उड़ा और इसने रशियन ट्रूप्स के ऊपर यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर हमला किया, दोबारा चला गया अपने बेस के अंदर, नेटो मुल्क वाले उस एयर बेस के अंदर चला गया, एयरफील्ड के अंदर चला गया, तो पुतिन ने कहा कि वहां जाके मारेंगे इसको, वहां जाके ठोकेंगे। ये उसने ऐलान करके रखा हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस खबर को देखें, ये बहुत सिग्निफिकेंट किस्म की चीज हुई है। यहां पे अगर F-16 जहाज आते हैं और कार्रवाई करके दोबारा नेटो के मुल्कों के अंदर चले जाते हैं तो ये दो बदू लड़ाई है असल में नेटो और रशिया की, और ये वर्ल्ड वार के अंदर फिर कन्वर्ट हो सकती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल।